तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर बिहार से जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी के राज को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सीएम परिवारवाद पर जमकर बरसे। इस पर तेजस्वी यादव ने आखिरकार क्या पलटवार किया, ये इस रिपोर्ट में देखिए। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था? खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। पंजे और लालटेन के शिकंजे में बिहार को दोबारा नहीं जाने देंगे, और न ही भ्रष्टाचार के उस दौर में जब लालटेन राज में पूरा बिहार अंधेरे और खौफ में डूबा हुआ था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की आधी आबादी को बड़ी सौगात दी, लालू राबड़ी राज पर जंगल राज का आरोप लगाया और करोड़ों महिलाओं से वादा किया कि बिहार को दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था। लालू राबड़ी पर बरसे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासनकाल में हिंसा बेलगाम थी। पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने भी 2005 से पहले के दौर की याद दिलाई। ये कहा कि बिहार ही उनका परिवार है और देश भर के लोग उनके अपने। बिना नाम लिए लालू प्रसाद को कहा वो परिवार की सोचते हैं, हम बिहार की सोचते हैं। खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। सीएम नीतीश ने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव को ये बात नागवार गुजरी। जंगल राज के आरोपों पर तेजस्वी ने पलटवार किया और 17 महीने की सरकार की दलील दी कि महागठबंधन की सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित और आजाद थी। ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? सरकार भी उन्हीं के साथ बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ ही मिलकर उन्होंने सरकार बनाया। उसमें क्या था, क्या उसमें ये बातें खत्म हो गई थी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के ख्याल से दे रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बिहार के उत्थान में अपने अपने योगदान का दावा कर रहे हैं। चुनावी साल में जंगल राज के जिक्र से एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में ये देखना होगा कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है या फिर कोई तीसरा विकल्प आजमाती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के चुनावी मौसम की अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर नहीं, वो पोस्टर है जिसे तेज प्रताप ने शेयर किया, और इस तस्वीर से ये लग रहा है कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप अब अपनी अलग पहचान गढ़ने में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप यादव बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे। लेकिन तेज प्रताप अब अपनी नई पहचान गढ़ने में लगे। तेज प्रताप ने सोच लिया है कि अपने दम पर अपनी ताकत खड़ी करेंगे, अपनी पहचान अपने बलबूते बनाएंगे, और तेज प्रताप की यही सोच, यही कोशिश उनके नए पोस्टर में झलक रही है। शुक्रवार की सुबह तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्टर को शेयर किया, जिस पर खूब चर्चा हो रही है। अब तक अपने माता पिता को भगवान बताने वाले तेज प्रताप ने नई पार्टी के पोस्टर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं डाली। आत्मविश्वास से लबरेज तेज प्रताप ने पोस्टर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को जगह दी है, लेकिन लालू राबड़ी को पोस्टर से अलग रखा। एक वक्त था जब तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव को अपना भगवान बताते थे, पर अपने नए पार्टी के पोस्टर में ही उन्हें जगह नहीं दी। शायद तेज प्रताप यादव ये बताना चाहते हैं कि उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास है,
अपने चेहरे पर भरोसा है और अपने ताकत पर यकीन है। माता पिता की छाया से अपनी अलग छवि गढ़ने में दृढ़ विश्वास के साथ जुटे तेज प्रताप यादव अपने चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड के जरिए सियासत में नया अध्याय लिखने की कोशिश में। तेज प्रताप की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को निर्वाचन आयोग ने ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह के रूप में दिया है, जिस पर तेज प्रताप साहस वाली सियासत का नया संदेश लिखेंगे, नई इबारत गढ़ेंगे। उनको पता है कि इन चेहरा से बिहार के लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है। हमने तो शुरू से कहा है कि जिस तरह मुगलिया सल्तनत में तख्त को पाने के लिए परिवार के अंदर कत्लेआम हो जाते थे, परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों का हाल भी कमोवेश वैसा ही रहता है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है अपने दल को चुनने के लिए, अपने लोकतंत्र में अपने आइडल को चुनने के लिए। तेज प्रताप जी को शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में वो अपनी पार्टी बनाए हैं, अपने आइडल को चुने हैं। जिंदगी में पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद की छत्र छाया से अलग होकर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप आत्मविश्वास से भरे हुए। चंद दिनों में अपनी नई पार्टी खड़ी कर चुके तेज प्रताप का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। जोश से भरे हुए तेज प्रताप राजनीति की पुरानी किताब से अलग होकर बिहार की सियासत में नया छाप छोड़ने के प्रयास में। लिहाजा ये देखना रोचक होगा कि तेज प्रताप अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नशे की लत आखिरकार इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, इसका ताज़ा और हैरान कर देने वाला उदाहरण हापुड़ से सामने आया, जहां पर नशे के आदि एक मरीज के पेट से डॉक्टरों ने 49 तरह की अलग अलग चीजें निकाली, जिसमें चम्मच, टूथब्रश और पेन जैसी चीजें शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ में हुआ अनोखा ऑपरेशन। पेशेंट के पेट से निकले चम्मच और टूथब्रश। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डॉक्टरों को भी हैरत में डाल दिया है। पेट में दर्द की शिकायत पर किए गए एक मरीज के ऑपरेशन में उसके पेट से एक दो नहीं बल्कि 49 चीजें निकली। इनमें चम्मच, टूथब्रश और पेन शामिल है। हापुड़ के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने 40 साल के सचिन का ऑपरेशन किया। सचिन के पेट से 28 स्टील चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन निकाले गए। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में सचिन का ऑपरेशन हुआ, जिसमें उसके पेट से 49 चीजें डॉक्टरों ने निकाली। डॉक्टरों ने बताया कि सचिन के पेट से ऑपरेशन के बाद 28 स्टील की चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेंसिल बरामद हुई हैं। फिलहाल ऑपरेशन के बाद युवक की हालत ठीक बताई जा रही है। दरअसल बुलंदशहर का रहने वाला सचिन नशे का आदी था। उसे परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन नशा नहीं मिलने और खाना कम मिलने की वजह से उसने रोजमर्रा की चीजें निगलने की अजीब सी आदत डाल ली। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और जब सचिन के पेट में असहनीय दर्द हुआ तो सचिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। जी मुझे घर के नशा मुक्ति केंद्र में बंद कर दिया था। पहले बोल रहे थे कि दवाई दबा के डालेंगे, फिर मुझे उसमें बंद कर दिया और मैंने गुस्से में आगे से तोड़ के चम्मच और बुरश खा ली। जब ये डी एडिक्शन सेंटर में इसके घर वालों ने इसको भेजा तो वहाँ इसकी जो हिस्ट्री थी कि ये चम्मच और टूथब्रश को खाता था, ऐसी हिस्ट्री इनके गार्जियंस ने मेरे को दी। तो हम लोगों ने एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और जो बाकी जांचें कराई, और उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने पाया वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर की बात थी कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडीज हैं जो मेटलिक और प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी कि वो इसके स्टमक के अंदर लॉज थी। नशे का आदी व्यक्ति जब अपनी लत पूरी नहीं कर पाता तो उसका दिमाग और शरीर दोनों बेचैनी की स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे में कई बार वे लोग असामान्य हरकतें करने लगते हैं, जैसे खाने योग्य ना होने वाली चीजें निगलना,
ये एक मानसिक और शारीरिक विकार का संकेत है, जिसे पिका डिसऑर्डर भी कहा जाता है। समय पर इलाज और काउंसलिंग ना हो तो ऐसे हालात जानलेवा हो सकते हैं। हापुड़ का ये मामला न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि ये याद दिलाता है कि नशे की लत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। समय रहते सही इलाज और परिवार का सहयोग ही ऐसी जिंदगी को पटरी पर ला सकता है।